इतनी बड़ी गलती होने के बाद अब उन्हें पछतावा है कि हमने गलती कहीं ना कहीं कर दी दोस्तों। कहीं ऐसा ना हो कि नॉलेज के अभाव में आप भी कुछ ऐसा डिसीजन ले जाएं। दोस्तों, मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा आप लोगों से कि ये जो प्लेटफॉर्म एमएसटी ने हमें दिया है, मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट है। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जीवन में ये एक बहुत बड़ा मौका हमें मिला है, जिस मौके से हम लोग अपना जीवन जो है वो बदल सकते हैं। और अपना जीवन बदलने की ताकत रखता है ये मौका ताकत रखता है आपके और आपके नियर और डियर सभी के जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाने का। ये प्लेटफॉर्म बड़ी ताकत रखता है। इसे समझना और समझ के सही निर्णय लेना, और खास करके मेरे नए गेस्ट जो मेरा टारगेट ही होता है कि नए जो गेस्ट हैं हमारे, वो इसे प्रॉपरली समझ पाए। उसके लिए आपके पास जिस तरह की जूम सेशंस अवेलेबल हैं, सुबह के और शाम के जूम सेशन अवेलेबल हैं, उससे आपको निर्णय लेना है। मित्रों, यहाँ पे मैं इतना कहूंगा कि आप इस प्रोजेक्ट की, आने वाले भविष्य के बहुत तेजी से बढ़ रहे इस प्रोजेक्ट की तुलना आप मार्केट में चल रहे और किसी सामान्य प्रोजेक्ट से न करें। ये मेरा निवेदन है। मेरा बार बार आपसे निवेदन है। आप एक ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बिल्ट हो रहा है, वो सालों साल, आने वाले वर्षों तक, आपकी नेक्स्ट जनरेशन तक आपको यहां से फायदा देने वाला है। और जब वो ऐसा प्रोजेक्ट हो जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन तक हमको फायदा देने वाला हो, तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा निर्णय और कितना सोच समझ के लिया गया निर्णय हमें यहाँ पे लेने की आवश्यकता पड़ती है। और उस निर्णय के लेने के लिए आवश्यकता पड़ती है, तो वो निर्णय हमारा जो है वो निर्णायक तब बनता है, सही निर्णय तब ले पाते हैं जब उस विषय का ज्ञान हमको हो, मतलब उस प्रोजेक्ट के बारे में हमें अच्छी तरह से जानकारी हो, तब डिसीजन ले पाते हैं। तो आप सभी से यहाँ पे निवेदन है, आपके नियर डियर को भी जब आप बात करें, हेलो, जब आपके नियर और डियर को जब इसके प्रोजेक्ट के बारे में बात करें, जब आपको ये लगता है कि है ना, मुझे इस प्रोजेक्ट के अंदर से बहुत बड़ा फायदा मिला है और मैं अपने नियर डियर को भी इसका फायदा दिलाना चाहता हूं, तो आपके अंदर वो आत्मविश्वास झलकना चाहिए। आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए कि नहीं, आपको ये प्रोजेक्ट दिल से दिल में उतरा है और आप इसको लोगों तक भी पहुंचाना चाहते हैं। यहाँ ये जो प्रोजेक्ट है, इसका आप महत्व समझ ही गए होंगे, समझ रहे होंगे। एक बार मैं यहाँ पे आपको बेसिक थोड़ा सा क्लियर कर दूं। बेसिक क्लियर करने में 2 मिनट का समय लगेगा, उसके बाद हम अपना प्रेजेंटेशन देखेंगे। आज हम जो बिजनेस प्रेजेंटेशन देखने वाले हैं, वो मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट कंपनी का एमएसटी द्वारा चलाई गई मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट एकेडमी के माध्यम से ये जो प्रेजेंटेशन देखने जा रहे हैं, ये प्रेजेंटेशन है हमारा फ्रेंचाइजी मॉड्यूल का। हमें कंपनी ने यहाँ पे दो तरह से फायदा लेने का, कोई भी व्यक्ति यहाँ से दो तरह से इसका फायदा उठा सकता है। सबसे पहला फायदा यह है कि आप जो एमएसटी कंपनी के माध्यम से, जो भाग्य से ही लोगों को जीवन में मौके मिलते हैं, ऐसे एमएसटी कंपनी के माध्यम से जो इसका एमएसटी ब्लॉकचेन का नोड सेलिंग प्रोग्राम चलाया जा रहा है, इस नोड सेलिंग प्रोग्राम में आप पार्टिसिपेट करके लोगों को इसका फायदा दिला सकते हैं। और आप खुद कंपनी के, मतलब इस ब्लॉकचेन के का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसमें पार्टिसिपेट करके, मतलब आप नोड वैलिडेटर बन के, फ्रैक्शन होल्डर बन के इसका, क्योंकि नोड जो है फुल नोड है, फुल नोड की जो प्राइस है, उस प्राइस को ध्यान में रखेंगे तो शायद हर सामान्य व्यक्ति उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, लेकिन उन नोड्स को एक हर सामान्य व्यक्ति तक पहुंचाने के उद्देश्य से कंपनी ने उसके फ्रैक्शन जो है वो बना दिए हैं। और वो फ्रैक्शन की शुरुआत हुई थी मात्र 1,000 प्लस 18% जीएसटी, यानी 1100 से शुरुआत, 1180 से शुरुआत होके वो फ्रैक्शन की कीमत आज जो है
वो बढ़ते बढ़ते 3100-3200 के आसपास पहुंच चुकी है। जो फायदे शुरुआती दौर पे मिल रहे थे वो फायदे भी है हमारे, बहुत अच्छे फायदे मिल रहे थे, अभी भी बहुत अच्छे फायदे मिल रहे हैं। धीरे धीरे समय में जैसे जैसे समय आगे निकलेगा वैसे वैसे इसका नोट सेलिंग प्रोग्राम आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे हमें मिलने वाली जो सुविधा, मिलने वाले जो रिवॉर्ड्स हैं वो रिवॉर्ड्स कम हो रहे हैं और उसका भाव ग्रेजुअली बढ़ रहा है। तो एक रहा आपके पास जो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है वो ये है कि आप इसके ज्यादा से ज्यादा फ्रैक्शन होल्ड करके आप यहाँ पे इसके रिवॉर्ड कमा सकते हैं। और ये रिवॉर्ड मिलते हैं फ्रैक्शन को वैलिडेट करने पे। आपको फ्रैक्शन के रिवॉर्ड्स आप जो मिल रहे हैं ये आपको और आने वाले 18.5 साल 19 साल तक 19 साल तक और मिलने वाले हैं, 18.5 से 19 साल तक और मिलने वाले हैं। और ये जो प्रोजेक्ट है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, ये तो बता ही दिया मैंने पहले ही कि ये हमारे नेक्स्ट जनरेशन की टेक्नोलॉजी है और ये टेक्नोलॉजी बहुत आगे जा रही है। अब बात आती है, पहला तो हमारा जो बेनिफिट है वो है कि हम इसका नोड होल्डर बन के इसके बेनिफिट लें और आने वाले समय में इसको एंजॉय करें। दूसरा बेनिफिट हमारा यह है कि हमें अगर ये चीज अच्छी लगी है, अगर ये चीज हमारे गले उतरी और हमको ये लगता है कि जिस तरह से मेरे जीवन में ये टेक्नोलॉजी आई और ये मुझे इतना बड़ा फायदा दे रही है और इतना बड़ा फायदा दे सकती है, आप अगर ये मानते हैं, आपका आत्मविश्वास ये मानता है, तो आप आपके नियर डियर को भी ये फायदा दिला सकते हैं। आपके नियर डियर को भी ये फायदा दिलाते हैं तो आपको भी यहाँ पे फायदा होता है। हेलो, आपको भी यहाँ पे फायदा होता है क्योंकि यहाँ जो सिचुएशन है वो सिचुएशन विन विन सिचुएशन है। हेलो, वो जो सिचुएशन है वो विन विन सिचुएशन है। फायदा आपका भी है और फायदा जिसको आप फायदा दिलवाओगे उनका भी फायदा है। आपको इससे कैसे फायदा मिलता है उस पे आज हम बात करेंगे। आज हम एमएसटी के द्वारा चलाए जाए इसके फ्रेंचाइजी मॉडल पे आज हम लोग बात करेंगे। इसका फ्रेंचाइजी मॉडल का प्रेजेंटेशन आज हम लोग देखने वाले हैं, वो स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखेंगे। यहाँ जो मॉडल डिसाइड करा है, जो फ्रेंचाइजी मॉडल कंपनी ने इंट्रोड्यूस किया है, बहुत ही जबरदस्त तरीके से इसको डिजाइन किया गया है और बहुत अच्छे फायदे यहाँ से दे रहा है। ये 20 से 25 मिनट के इस प्रेजेंटेशन में हम लोग आगे बात करेंगे। मैं अपना स्क्रीन आप लोगों के बीच में शेयर कर रहा हूं और उस पर हम लोग स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। मेरा निवेदन है आप समझने के हिसाब से इसे सुनिए और जितनी ज्यादा बार आप सुनेंगे, जितना ज्यादा बार आप इसको प्रेजेंटेशन को देखेंगे, कुछ ना कुछ नया तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन साथ में आपकी जो प्रैक्टिस होगी वो इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि अगर आपको नींद में से उठा के भी ये कहा जाए कि बताइए एमएसटी का फ्रेंचाइजी मॉडल क्या है, तो आप बिगर कोई फाइल का को देखे आप इसको फ्रेंचाइजी मॉडल को मुख्य जवानी बता सको। इतनी तैयारी आपकी होनी चाहिए, क्योंकि जितनी बड़ी तैयारी और इतनी बड़ी जीत, जितनी बड़ी तैयारी आपकी इतनी बड़ी जीत, और इतनी बड़ी जीत के लिए बड़ी तैयारी की आवश्यकता होती है और बड़ी तैयारी के लिए उसकी बार बार उसके प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। तो इसे सुनिए, समझिए और अपने जहन में उतार के लोगों तक इसको पहुंचाइए, क्योंकि लोग जब आप बात करते हैं, लोग आपको, आपके प्रोजेक्ट को तो देखते ही देखते हैं, वो कुछ समय के लिए सेकेंडरी मैटर हो जाता है, प्राइमरी मैटर बनता है। जब आप बात कर रहे होते हैं तो लोग आपके आत्मविश्वास को देखते हैं, लोग आपको देखते हैं, लोगों आपकी बातों में आपका आत्मविश्वास झलकना चाहिए। इसलिए जरूरी है कि आप उसको, इस विषय को कितनी अच्छी तरह से जानते हैं, इस बात पे डिपेंड करता है। ये बातें भी बहुत जरूरी थी जो मैंने अभी आपको बेसिकली करी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जो गलतियां जीवन में मैंने करी, ये जो गलतियां मेरे से हुई, हमारे कोई भी मित्र, हमारा कोई भी पार्टिसिपेट जो हम पे विश्वास करके अपना कीमती समय दे के इस सेशन को अटेंड करता है, उसका समय
व्यर्थ ना जाए और वो कुछ ना कुछ यहाँ से अच्छा लेके जाए, वो लोगों के अनुभव से सीखे। मेरा जो अनुभव है वो मेरी गलतियों का अनुभव, मेरे मेरे अपनी गलतियों से जो मैं सीखा हूँ वो अनुभव मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं कोई टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन इतना जरूर है कि इस एकेडमी से जो कुछ नॉलेज मुझे मिला है वही नॉलेज मैं आपके बीच में शेयर कर रहा हूँ। ये जो नॉलेज आपको दिया जा रहा है ये एजुकेशनल पर्पज से दिया जा रहा है। आपको डिसीजन अपने खुद के लेने होते हैं और सोच समझ के लेने होते हैं दोस्तों। यहाँ पे किसी भी तरह से किसी को यहाँ पे बाध्यता नहीं होती। सबके अपने अपने डिसीजन होते हैं, स्वतंत्र डिसीजन होते हैं, और अपनी शक्ति के हिसाब से। हेलो। हर व्यक्ति की अपनी अपनी, सॉरी, हर व्यक्ति की अपनी अपनी सिचुएशंस होती है और उसको ध्यान में रख के उसे अपने डिसीजन लेने पड़ते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा लंबा नहीं है। इसका जो फ्रेंचाइजी मॉडल है उस फ्रेंचाइजी मॉडल पे आज हम लोग बात करेंगे। आपको पता ही होगा कि सुबह के सेशन में हम लोग बिजनेस मॉडल पे बात करते हैं, टेक्निकल सेशंस होते हैं, और शाम के सेशन में हम लोग हमारे बेसिक प्रेजेंटेशन लेते हैं। आइए हम लोग स्क्रीन पे जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। फिर से एक बार एमएसटी मार्क के इस फ्रेंचाइजी मॉडल पे मैं यहाँ पे अपना कुछ समय के लिए कैमरा जो है वो बंद कर रहा हूँ, ताकि आप इसको ध्यान से सुन सकें और देख सकें। हम देख सकते हैं। स्टॉक एमएसटी ब्लॉकचेन बिजनेस सक्सेस सिस्टम, एक सफल व्यवसाय, जो व्यवसाय विश्वास, टेक्नोलॉजी और बहुत स्केलेबल टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। इस सक्सेस सिस्टम को समझने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप आज बात करने वाले हैं। आगे चलते हैं। इंट्रोडक्शन की जो बात करें अगर हम लोग, तो इस फ्रेंचाइजी मॉडल का जो डिजाइन, इस फ्रेंचाइजी मॉडल को जो डिजाइन किया गया है, ये बिजनेस मॉडल यहाँ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी और एक ऐसी टेक्नोलॉजी हमारे बीच में लेके आई है जो टेक्नोलॉजी आने वाले समय में एक हमारा भविष्य है। ये जो टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी लोगों के जीवन में के लिए वर्तमान में चल रही बहुत सारी समस्याओं का समाधान लेके आया है। उस टेक्नोलॉजी वाले प्रोडक्ट, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी वाले प्रोडक्ट पे आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि ये जो फ्रेंचाइजी मॉडल है, इस फ्रेंचाइजी मॉडल की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, स्टेप बाय स्टेप इस सक्सेस प्लान में स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने के लिए इस सक्सेस प्लान की जो रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट को हम लोग समझेंगे। क्योंकि यहाँ पे अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज छुपी हुई है, और इस सारी अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए यहाँ आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना होता है। सबसे पहले आप यहाँ पे वैलिडेटर बन सकते हैं। मैंने आपको पहले बेसिक बात करी, उसके हिसाब से वैलिडेटर बनना बहुत ही आसान है। प्रथम दृष्टि से सब शायद आपको ये लगे कि एक्चुअली जो है वो इसका सिस्टम क्या होगा, कैसे इसमें वैलिडेटर बनेंगे। तो इसके लिए पूरा सपोर्ट सिस्टम आपके लिए रेडी है। पूरा सपोर्ट सिस्टम आपको यहाँ पे दिया गया है। कई सारे मल्टीपल वीडियोस हैं, उनको भी देख के आपके सीनियर के आप यहाँ पे वैलिडेटर बन सकते हैं। जब आप वैलिडेटर बनते हैं उसके लिए आपको सबसे पहला जो काम करना होता है वो किसी न किसी व्यक्ति, आपके नियर डियर के द्वारा दी गई रेफरल लिंक के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना होता है। और रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के लिए उसके जो भी केवाईसी होते हैं,
केवाईसी सिस्टम है उससे गुजर के आपको रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करके आखिरी में आपको किसी डिसेंट्रलाइज्ड वैलेट, अभी तो एमएसटी का अपना खुद का ब्रिज की डिसेंट्रलाइज्ड वैलेट इंट्रोड्यूस हो चुका है, उसका उपयोग करो। उस पे बहुत आसान, और उस एड्रेस को जब आप आपकी प्रोफाइल्स में सबमिट कर देते हैं, उससे बाद आप यहाँ पे इसका वैलिडेटर बन सकते हैं। और वैलिडेटर बनने के लिए आप ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ इसके समझने के बाद अगर आप इसका एक यूनिट भी परचेस कर लेते हैं, आप इसके वैलिडेशन प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए जब आप इसका एक फ्रैक्शन, एक यूनिट भी परचेस कर लेते हैं, तो आप यहाँ पे कंपनी के रजिस्टर्ड वैलिडेटर कहलाते हैं। इस फ्रेंचाइजी मॉडल में वैलिडेटर आप कहलाते हैं। और जब आप वैलिडेटर बन जाते हैं, तब आपको आपकी बैक ऑफिस में ही एक रेफरल लिंक मिलती है। जिस तरह से आपको एक किसी आपके नियर डियर की रेफरल लिंक मिली थी, उसी तरह से आपको आपकी बैक ऑफिस में आपकी अपनी खुद की रेफरल लिंक जनरेट हो जाती है। और उस लिंक को वहां से आप कॉपी करके आपके नियर डियर को वो रेफरल लिंक शेयर कर सकते हैं। और जिस तरह से आपने रजिस्ट्रेशन किया, उसी तरह से अन्य आपके नियर डियर को भी रजिस्ट्रेशन करने के लिए इनवाइट कर सकते हैं, उन्हें गाइड करके। जब उन्हें आप वैलिडेटर बनाते हैं, हेलो, आप जब आपके टीम में लोगों को इनवाइट करते हैं, सॉरी, जब आप आपके माध्यम से लोगों को जब इनवाइट करते हैं, उन्हें इसकी जानकारी देते हैं, और वो लोग भी जब अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करते हैं, मतलब वैलिडेटर बनते हैं, तो आपको यहाँ पे आपके रिवॉर्ड के रूप, इंसेंटिव के रूप में 5% का आपको, सक्सेस 5% का आपको यहाँ पे इंसेंटिव दिया जाता है हर सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन पे। यहां सिर्फ एक बात ध्यान रखना है कि आपको जो 5% का इंसेंटिव दिया मिलता है, वो इंसेंटिव आपको मिलता है जो यूनिट है, जो फ्रैक्शन है, उसकी मूल कीमत पे, बेसिक वैल्यू पे आपको यहाँ पे 5% इंसेंटिव मिलता है। क्योंकि जो अमाउंट आप वैलिडेटर बनने के लिए पेड करना होता है, वो अमाउंट दो भागों में बटा होता है। एक होता है उसकी बेसिक प्राइस, और दूसरा होता है उसमें 18% का जीएसटी। वर्तमान में भारत सरकार का जो के जो नियम से कानून कायदे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए 18% जीएसटी इसमें इन्वॉल्व है। आपको जीएसटी वाली पक्की इनवॉइस आपको कंपनी की ओर से मिलती है। तो 18% जीएसटी तो सीधा सीधा गवर्नमेंट को चले जाता है, उसमें एमएसटी का कोई रोल है ही नहीं, बराबर। इसलिए बची हुई जो कीमत है 18% जीएसटी के अलावा की बाकी की जो मूल कीमत है, उस मूल कीमत पे आपको 5% इंसेंटिव मिलता है। कब मिलता है? जैसे ही ट्रांजैक्शन वैलिडेट होता है, तुरंत उनका जैसे ही फ्रैक्शन अलॉट होता है, तुरंत आपको भी 5% का इंसेंटिव आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट करता है। ये रिफ्लेक्ट करता है, तुरंत रिफ्लेक्ट करता है, जैसे ही उन्हें वैलिडेटर अकाउंट होता है वैसे वैसे करता है। लेकिन मिलता कब है आपको? ये मिलता है आपके द्वारा जिस नाम से आपने आपका रजिस्ट्रेशन किया है, जिस नाम से आप वैलिडेटर बने हो, जो रियल रजिस्ट्रेशन नेम है, उसी नाम का बैंक अकाउंट, आपका जो किसी भी बैंक का जो अकाउंट है, वो अकाउंट जब आपकी बैक ऑफिस में ऐड कर देते हो, ऐड करने के बाद हर सोमवार को आपको ये इंसेंटिव आपके अकाउंट में, डायरेक्ट बैंक अकाउंट में, गवर्नमेंट के नियम के हिसाब से जो टीडीएस लगता है, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जाता है, उसे काट के आपके अकाउंट में डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया जाता है। क्या इसे विड्रॉ करने की आवश्यकता पड़ती है क्या? नहीं, इसे विड्रॉ करने की आपको बिल्कुल आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे ही आप आपका बैंक डिटेल सबमिट करते हो, बैंक डिटेल सबमिट करने के बाद ये आप इसकी प्रोसेस जो है वो ऑटोमेटिक प्रोसेस
थर्ड ट्रांसफर होता है, ये ट्रांसफर होता है हफ्ते के हर सोमवार के दिन आपके आता है। ये ट्रांसफर होने के लिए आपको यहाँ पे दो तीन चीजों का ध्यान रखना होता है। वो पहला ध्यान ये है कि ये जो ट्रांसफर होता है, अगर 1,000 रुपए से ज्यादा का अमाउंट है तो आपको हर सोमवार को, मतलब 1,000 से ज्यादा का अमाउंट आपका बना है रविवार रात तक, तो आपको ये अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगा। 1,000 से ज्यादा का है तो, अगर 500 रुपये और 1,000 के बीच में है तो इसके ट्रांसफर की जो प्रोसीजर है वो होती है महीने में एक बार, महीने की शुरुआत में। और अगर 500 से कम का इंसेंटिव है बना है आपका, तो वो इंसेंटिव आपके अकाउंट में शो करता रहता है, वो जुड़ता जाता है। और जुड़ते जुड़ते जैसे ही वो 500 रुपये से ऊपर और 1,000 के बीच में होता है, पहले पहले शुरुआत शुरुआत में वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। अगर ये आपको हर सोमवार ट्रांसफर हो जाता है। आगे चलते हैं। यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है वैलिडेटर बनने के लिए, वो रिक्वायरमेंट बहुत ही जबरदस्त, मतलब बहुत ही आसान है, जिसको आप स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे इसके फ्रैक्शन ऑर्डर को बन के इसके आपके सीनियर के माध्यम से इसको कर सकते हैं। जैसे आप वैलिडेटर बने थे और आपकी टीम में आप और लोगों को आपने यहाँ इंट्रोड्यूस किया, उन्हें भी आपने फायदा दिलाने के उद्देश्य से उन्हें भी आप यहाँ पे इनवाइट करते हैं। और वो लोग भी जब आप यहाँ पे वैलिडेटर बनते हैं तो आपको यहाँ पे एक और अपॉर्चुनिटी मिलती है। और वो अपॉर्चुनिटी मिलती है आपकी इंटायर टीम से। आपकी पूरी जो इंटायर टीम है, चाहे आपकी 2 लोगों की टीम हो या 200 लोगों की टीम हो, आपके माध्यम से जितने लोगों को भी इनवाइट किया गया है और उनके माध्यम से जितने भी लोग इसमें रजिस्टर हुए हैं और उनके माध्यम से जितने भी लोग रजिस्टर्ड हुए हैं, वो सारी की सारी टीम आपकी टीम गिनाती है। इंटायर टीम में से टोटल मिला के जब ऐसा दिन आता है जिस दिन आपके स्ट्रक्चर में 20 एक्टिव फ्रैक्शन बायर्स हो जाते हैं, आपकी इंटायर टीम में जब टोटल मिला के 20 एक्टिव फ्रैक्शन बायर्स हो जाते हैं, आपकी कम्युनिटी 20 एक्टिव फ्रैक्शन होल्डर्स की हो जाती है, तब आप यहां पे एक कंडीशन फुलफिल करते हैं, एक रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हैं। दूसरी एक रिक्वायरमेंट होती है, वो रिक्वायरमेंट होती है आपकी इंटायर कम्युनिटी से, मतलब जिस दिन से आपने इस वैलिडेटर प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना चालू किया, लोगों को इनवाइट करना चालू करा, तो आप जब यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं तो आपकी इंटायर कम्युनिटी से 20 एक्टिव फ्रैक्शन बायर के माध्यम से या टोटल इंटायर कम्युनिटी के माध्यम से आपका कम से कम 1,00,000 रुपए की कीमत का फ्रैक्शन सेल्स वॉल्यूम होना चाहिए। आप समझ गए होंगे, मैं बहुत धीरे धीरे आसानी से ये इसलिए समझा रहा हूं कि थोड़ी हड़बड़ी और थोड़ी जल्दी में हमारे जो नए लोग हैं, नए गेस्ट हैं, वो इसे पूरी तरह से नहीं समझ पाते। और पूरी तरह से नहीं समझने से अपना जो स्ट्रक्चर बनता है, अपना जो आप इस फ्रेंचाइजी मॉडल पे आगे जब बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं प्रॉपर समय पे प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पाते। आप इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए। आपकी इंटायर कम्युनिटी से, हेलो, आपकी इंटायर कम्युनिटी से 1,00,000 की वर्थ का फ्रैक्शन वॉल्यूम होना चाहिए, एक कंडीशन ये फुलफिल होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन 20 एक्टिव फ्रैक्शन बायर होना चाहिए। इन दोनों में से कोई एक कंडीशन पूरी होने पे कई लोग ऐसा मान लेते हैं कि मेरा तो अचीव हो गया लेकिन मेरा प्रमोशन दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा नहीं है दोस्तों, दोनों कंडीशन फुलफिल होगी तो वहां पे मैन्युअली कोई भी काम नहीं होता। सारा का सारा जो सिस्टम है वो ऑटोमेटिक ऑटोमेशन पे है
ऑटोमेटिकली आपका प्रमोशन हो जाता है, और आपका जो इंसेंटिव लेवल 5% का था वो बढ़ के आप 10% के इंसेंटिव लेवल पे डायरेक्ट आपके रेफरल लिंक से जो रजिस्टर होते हैं उन पे आपको 10% का इंसेंटिव मिलता है, और बाकी की आपकी इंटायर टीम से आपको 5% का यहाँ पे इंसेंटिव मिलता है। आगे चलते हैं। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आपका नेक्स्ट प्रमोशन आप यहाँ पे ले सकते हैं, और उसका नाम है, उस रैंक का नाम है स्पाइडर। स्पाइडर रैंक अचीव करने के लिए आपको वही चीजें जो आगे हुई उसी तरह से यहाँ पे सिस्टम में हर रैंक के लिए कम से कम 2 रिक्वायरमेंट होती है, 2 रिक्वायरमेंट फुलफिल करना होता है। उसी तरह से इस रैंक पे भी आगे की रैंक पे जाने के लिए आपको 2 रिक्वायरमेंट फुलफिल करना होता है। आपकी जो पहली रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से कम 2 एक्टिव स्पार्टन होना चाहिए। आगे की रैंक में आपका प्रमोशन जो 10% का था वो रैंक थी आपकी स्पार्टन। अब आपकी नेक्स्ट रैंक पे जाने के लिए, स्पाइडर रैंक पे जाने के लिए आपकी मिनिमम 2 एक्टिव स्पार्टन्स होने चाहिए आपकी डिफरेंट डिफरेंट 2 बिजनेस लाइन में। इस शब्द को मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा कि आपके 2 अलग अलग बिजनेस लाइन में 2 एक्टिव स्पार्टन होने चाहिए। अब ये स्पार्टन कैसे बने वो आगे वाले स्लाइड में हमने देख ही लिया कि कोई व्यक्ति स्पार्टन कैसे बनेगा। बराबर, जैसे आप स्पार्टन बने वैसे आपकी टीम में 2 एक्टिव स्पार्टन बन जाते हैं 2 अलग अलग डिफरेंस लाइन में। एक ही स्पॉन्सरिंग बिजनेस लाइन में एक के नीचे एक अगर बनता है तो वो मान्य नहीं होता। आपके पूरे इंटायर सिस्टम में किसी भी, आपके इंटायर सिस्टम की बात कर रहा हूं, आपके इंटायर सिस्टम में कि आपके मल्टीपल स्पॉन्सरिंग बिजनेस लाइन हो सकती है, आपकी मल्टीपल बिजनेस लाइन हो सकती है। उन मल्टीपल बिजनेस लाइन में की कोई भी 2 बिजनेस लाइन में 2 एक्टिव स्पार्टन बनते हैं तो ये कंडीशन नंबर 1 फुलफिल होती है। उसकी कंडीशन नंबर 2 होती है कि आपके इंटायर इकोसिस्टम से, आपके इंटायर सॉरी आपके इंटायर स्ट्रक्चर से मिनिमम यहाँ पे कम से कम 5 लाख की कीमत के फ्रैक्शन बाइंग होने चाहिए। ये कंडीशन नंबर 2। ये दोनों कंडीशन फुलफिल होने पे आप यहाँ पे बनते हैं स्पाइडर, और स्पाइडर बनने पे आपका जो परसेंटेज लेवल पिछली रैंक पे जब आप स्पार्टन में थे उस वक्त आपका जो परसेंटेज लेवल 10% का था, आप जब स्पाइडर बन जाते हैं तो आपका परसेंटेज बढ़ के हो जाता है 15% का। आप 15% के लेवल पे पहुंचते हैं। यहाँ आपको आपके डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग से 15% और आपकी बाकी की इंटायर टीम से 5%, और बाकी के जो लोग आपकी टीम से स्पार्टन बने हैं उनसे 5 बाकी का आपको इंसेंटिव यहां से मिलता है। आगे चलते हैं। आगे की रैंक जो है वो एक बहुत अच्छी रैंक है। वो रैंक है एवेंजर की। एवेंजर की रैंक में भी उसी तरह से 2 कंडीशंस लागू होती है, 2 रिक्वायरमेंट होती है। वो रिक्वायरमेंट आपकी होती है कि आप एवेंजर बने, जिस तरह से आप स्पाइडर बने थे उसी तरह से आपकी जो डिफरेंट डिफरेंट 2 बिजनेस लाइन है, आपकी बिजनेस लाइन हो सकती है, लेकिन मिनिमम 2 बिजनेस लाइन से आपके 2 अलग अलग लाइन से 2 स्पाइडर क्वालिफाई होने चाहिए। बराबर। अब आपके 2 स्पाइडर क्वालिफाई हो गए अलग अलग डिफरेंट बिजनेस लाइन से, तो दूसरी कंडीशन यहाँ पे आप खड़ी होती है, और वो खड़ी होती है आपकी इंटायर है, आपकी इंटायर जो टीम है उसके माध्यम से शुरुआत से लेके अभी तक कुल मिला के
15 लाख की कीमत के फ्रैक्शन बाइंग होने चाहिए तब के प्रमोशन के लिए। और एवेंजर रैंक के प्रमोशन के लिए क्वालिफाई होते हैं, तब आपका जो इंसेंटिव लेवल पिछली रैंक पे 15% था, अब वो बढ़ के 20% का इंसेंटिव लेवल बन जाता है। और ये जो 20% का इंसेंटिव लेवल आपका आता है, ये 20% के इंसेंटिव लेवल पे आपको आपके द्वारा डायरेक्ट रैंक पे 20% और बाकी की इंटायर टीम से मिनिमम आपका जो रहता है, जिनका अपने अपनी डिफरेंट जो रैंक, सॉरी, डिफरेंट डिफरेंट रैंक के हिसाब से आपको यहाँ पे डिफरेंशियल इंसेंटिव आपके अकाउंट में डिपॉजिट होता है। आगे चलते हैं। जैसे जैसे आपकी टीम बिल्ट होती जाती है, जैसे जैसे आप आगे लग बढ़ते जाते हैं, आपका जो आपकी जो कम्युनिटी है, आपका जो टीम है, वो कम्युनिटी बिल्ड होती जाती है, आपकी टीम बिल्ड होती जाती है। और वो लोग भी अपने प्रमोशन के लिए, वो लोग भी यहाँ पे अपने एफर्ट्स डालते हैं। और धीरे धीरे करके आपको पता भी नहीं चलता कि ये 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख का जो फ्रैक्शन बाइंग पूरा हो जाता है। अभी शायद हो सकता है आपको सुनने और देखने में ऐसा लग रहा होगा कि ये कब होगा, लेकिन बहुत आसान है। जब आप दिल से इन कामों में, दिल चाहता हूं, आप सपोर्ट करते हैं, जब अपनी हैं, जब आप आपकी टीम को कंपनी के इकोसिस्टम के बारे में नॉलेज देते हैं, जब आप आपकी टीम को इस तरह के जूम सेशन में एजुकेशन लेने के लिए इनवाइट करते हैं, और आप भी उनके साथ एजुकेशन लेते हैं, उनको एजुकेट करते हैं, तो ये जो टारगेट है, वो टारगेट कोई बहुत बड़े टारगेट नहीं है, आसानी से इन पे अचीव किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। आगे की जो रैंक है, वो बहुत ही जबरदस्त रैंक स्टार्ट हो रही है, और वो रैंक आपकी होती है, आप आपकी खुद की इंटायर कम्युनिटी से निकल के आप कंपनी की इंटायर कम्युनिटी का जो कम्युनिटी से जो बिजनेस हो रहा है, उस बिजनेस से आपको जो बेनिफिट मिलते हैं, उस बेनिफिट को लेने के लिए आप हकदार बन जाते हैं, उसके लिए आप क्वालिफाई कर जाते हैं। और उस रैंक का नाम है वैरियर क्लब। वैरियर क्लब में एंट्री होने होने की एक कंडीशन है, और वैरियर क्लब में एंट्री हो जाने के बाद की दूसरी एक रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे भी दो तरह की रिक्वायरमेंट होती है। पहली रिक्वायरमेंट होती है आपको वेरियर क्लब में एंटर होना, और वेरियर क्लब में एंट्री के लिए आपको मिनिमम डिफरेंट डिफरेंट जो दो लोग हैं, आपके डिफरेंट डिफरेंट जो दो बिजनेस लाइन है, उसमें आपके दो एक्टिव एवेंजर होने चाहिए। इस क्लब में एंटर होने के लिए दो एक्टिव एवेंजर होने चाहिए, दो डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस लाइन में। और साथ में आपका टोटल बिजनेस जो है, वो होना चाहिए, फ्रैक्शन सेलिंग का जो टोटल वर्थ होना चाहिए, वो होना चाहिए 40 लाख रुपए का। जब मैं वर्थ ऑफ फ्रैक्शन सेलिंग की बात करता हूं, जब इस पे यहाँ पे इस सिस्टम में इसकी बात की जाती है, इसका मतलब है आपका जो अमाउंट है, वो अमाउंट 18% जीएसटी निकालने के बाद का जो अमाउंट होता है, उस अमाउंट की बात यहाँ पे होती है। इसलिए आप ये कंफ्यूजन को में ना रहिएगा। टोटल 18% जीएसटी के बाद का जो बेसिक अमाउंट होता है, उस पे ये उस वो बेसिक अमाउंट यहाँ पे कैलकुलेट होता है। जब आप ये फुलफिल कर लेते हैं, तो आप एक बहुत ही रिस्पेक्टिव और एक्साइटिंग इंसेंटिव लेवल पे पहुंचते हैं। और वो एक्साइटिव इंसेंटिव लेवल होता है आपका 1% का क्लब रिवॉर्ड। और 1% का जो क्लब रिवॉर्ड के अंदर जब आप कंडीशन होती है, रिक्वायरमेंट होती है, वो रिक्वायरमेंट होती है उस महीने में, क्योंकि ये जो आपको इंसेंटिव दिया जाता है, वो मंथली बेसिस पे दिया जाता है। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखिए, एक बात श्योर है यहाँ पे, कि आपको आपके जो एवेंजर क्लब का जो रिवॉर्ड है,
20% के हिसाब से जो रिवॉर्ड आ रहे हैं वो तो एज इट इज आते ही रहेंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला, वो तो एज इट इज आते रहेंगे बराबर, वो आपको मिलते ही रहेंगे जितना भी आपका बना। लेकिन आपको वेरियर क्लब रिवॉर्ड अगर आपको चाहिए, अगर आप आपकी टीम के माध्यम से मात्र और मात्र 5 लाख, तो ये जो रिवॉर्ड है आपका, ये जो इंसेंटिव है, वो इंसेंटिव आपको मंथली बेसिस पे पे किया जाता है। तो उस पूरे महीने में मिला के 5 लाख का आपका जो वो है वर्थ का, वॉल्यूम का बिजनेस आपकी इंटायर टीम से होना चाहिए। और ये कंडीशन भी जब पूरी हो जाती है तो आपको इंटायर कंपनी की इंटायर स्ट्रक्चर से तुम जो खड़ा होता है उसका 1% इंसेंटिव सभी को, सभी क्वालिफाइड लोगों को, मेरी शब्दों पे ध्यान दीजिए, सिर्फ क्लब में एंटर होना एक अलग बात है, और क्लब में एंटर होने के बाद उस महीने के रिवॉर्ड के लिए क्वालिफाई होना ये एक अलग बात है बराबर। दोनों बातें ध्यान में रखना जरूरी है। जब आप इसके लिए क्वालिफाई होते हैं तो 1% इंसेंटिव आपको मिलता है, और बहुत अच्छा इंसेंटिव यहाँ पे वो होता है। आगे क्या है, इसका नेक्स्ट जो लेवल है और जो टॉप लेवल है, वो टॉप लेवल है लेजेंड क्लब का। और लेजेंड क्लब के अंदर एंट्री होने पे होने की जो रिक्वायरमेंट है वो है मिनिमम आपकी 2 एक्टिव वेरियर क्लब, हाँ हो, 2 लोग आपके इंटायर सिस्टम से, इंटायर बिजनेस लाइन से, अलग अलग बिजनेस लाइन से 2 वेरियर क्लब होल्डर्स होने चाहिए। मतलब 2 वेरियर क्लब में 2 लोगों को वेरियर क्लब में जब एंटर हो जाते हैं और आपके इंटायर कम्युनिटी से जब आपका 1 करोड़ का बिजनेस यहाँ पे हो जाता है, तब आप इस क्लब के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। और इस क्लब के लिए क्वालिफाई होते ही आप इस क्लब में एंटर हो जाते हैं। लेकिन क्वालिफाई बोर्ड को लेने के लिए जब आपके उस महीने की पर्टिकुलर उस जिस मंथ में आप क्लब लेजेंड क्लब में एंटर हुए हैं, उस मंथ का रिवॉर्ड लेने के लिए पर्टिकुलरली उस मंथ में आपकी इंटायर टीम से 5 लाख रुपए का जो है बिजनेस वॉल्यूम होना चाहिए, तब आप 2% का इंसेंटिव रिवॉर्ड लेने के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। आपने 2 चीज देखी, यहाँ पे 2 तरह के क्लब हैं, एक है वेरियर क्लब और दूसरा है लेजेंड क्लब। वेरियर क्लब की अपनी कंडीशन है, लेजेंड क्लब क्लब की अपनी कंडीशन है। ये दोनों को दोनों इंसेंटिव आप यहाँ पे लेने के लिए एलिजिबल बनते हैं। और स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे ये चीजें आपकी आसानी से अचीव होती चली जाती है। शुरुआती दौर पे हमको ये चीजें बहुत बड़ी लग रही थी, लेकिन धीरे धीरे करके जब हम लोग हमारी टीम ग्रोथ होती गई और ये प्रमोशंस मिलते गए, और आज कई लोग ये दोनों क्लब के रिवॉर्ड्स बहुत अच्छे है, हैंडसम रिवॉर्ड यहाँ से अचीव कर चुके हैं, ले रहे हैं, उसका फायदा उठा रहे हैं। आप भी एक ना एक दिन, जो अभी शुरुआत कर रहे हैं, बहुत जल्दी एक ना एक दिन आप भी इस लेवल पे पहुंचने वाले हैं। मैंने कंडीशन पहले ही बताई, आप अगर दिल से इस बिजनेस को अपनाया है आपने, आप कुछ सीखने की भावना रखते हैं, आप कुछ करने की भावना रखते हैं, आप जीवन में आगे बढ़ने की इच्छा शक्ति अगर आपके अंदर है, आपका समय सही समय पे डिसीजन आप लेते हैं, आप सही समय पे सही डिसीजन लेते हैं, तो कोई भी काम आसान नहीं होता और आप उसको आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आज हमने जो फ्रेंचाइजी मॉडल देखा, ये फ्रेंचाइजी मॉडल, इसमें इसका फायदा हम लोग यहाँ पे उठा सकते हैं। आपकी इच्छा शक्ति, आपकी आगे बढ़ने की तमन्ना, आपकी चाहत, आपके सपने, आपका डेडिकेशन, आपका समर्पण, और जैसे मैंने बात की सही समय पे सही निर्णय लेने की आपकी शक्ति, उसके लिए आप, ये सारी बातें डिपेंड करती है
आपकी हर रैंक के प्रमोशन के लिए। और हर व्यक्ति जो दिल से मेहनत करता है, हर व्यक्ति जो सीखता है, हर व्यक्ति जो सिखा सकता है और नहीं सिखाना आता तो धीरे धीरे आ ही जाता है। पहले मुझे अगर कोई शुरुआती दौर पे अगर किसी के सामने बैठ के या इस तरह से जूम पे बात करने के लिए कहे और किसी के साथ बात करने के लिए कहें, तो मुझे बिल्कुल भी, मैं आपको ये बात शेयर करने में मुझे जरा भी शर्म नहीं है, जरा भी शर्म नहीं आ रही है। मैं दो शब्द भी लोगों के सामने नहीं बोल पाता था, लोगों से बात ही नहीं कर पाता था। मैं लोगों से, लोगों को मैं ये लगता था कि मैं क्या बात करूं, कैसे बात करूं। लेकिन वो सारी की सारे डर, वो सारी की सारी सिचुएशन ग्रेजुअली आती गई, और उसका एक ही कारण है कि आगे बढ़ने की इच्छा शक्ति को लेके आगे चला था, और सीखने की इच्छा शक्ति को आगे लेके चला था। और सीखने की वही इच्छा शक्ति आज अगर मुझे पूरे दिन बात करने के लिए कहा जाए, आज अगर मुझे ये कहा जाए कि आपको पूरे दिन एमएसटी पे बात करनी है, तो मैं बात करने लगूं तो शायद वो बातें खलास नहीं होगी। और ये सारी चीजें आई है सुबह और शाम के इस तरह के जैसे जो जूम सेशन है, हमारे जो मेंटर्स हैं, हमारे जो प्रमोटर्स हैं, उनके द्वारा दी गई ट्रेनिंग, उनके द्वारा बताए गए मार्गदर्शन पे चलते हुए, उनके द्वारा दी गई उन चीजों को समझ के उसका फायदा लेते हुए आगे बढ़ते हुए ये सारी चीजें आई है। और आज अच्छी रैंक अचीव कर चुका हूं, अच्छे लेवल पे अच्छे इंसेंटिव अर्न कर रहा हूं, अच्छी टीम डेवलप हो चुकी है, और कंपनी के द्वारा जितने भी रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं या फिर जो भी मतलब डिक्लेरेशन होता है कंपनी के, हर चीजों को अचीव करता है, उसका एक ही कारण है, आत्मविश्वास। आपका अगर आत्मविश्वास मजबूत है, आप अगर इस भावना से आगे बढ़ना चाह रहे हैं कि मैं लोगों की हेल्प करना चाहता हूं, आपकी भावना आपको आगे लेके जाती है, आपका स्वभाव, आपको नेचर, आपका नेचर है कि मैं लोगों की हेल्प करना चाहता हूं। मैं तो आगे ही बढ़ू ही बढ़ू, लेकिन मेरे टीम के लोग भी, मेरे साथी भी आगे बढ़े, उनको भी एक अच्छा करियर मिले, वो भी उनके जीवन में भी खुशियां आए, उनके फैमिली भी, उनके परिवार के ड्रीम भी साकार हो, उनके सपने भी साकार हो। ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप अगर ऐसा दिल से चाहते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, तो उनकी हेल्प करते करते, उन्हें आगे बढ़ाते बढ़ाते आप कितना आगे निकल जाएंगे, उसकी कल्पना भी आप आज नहीं कर सकते। आपकी कल्पना के बाहर रिजल्ट आपको मिलना चालू हो जाएगा। सिर्फ दिल में ये भावना होनी चाहिए कि मैं लोगों को साथ लेके चलना चाहता हूं, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, मैं लोगों को भी आगे बढ़ाना चाहता हूं, मैं लोगों को भी एजुकेट करना चाहता हूं। इस भावना से अगर आप यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं, तो ईश्वर भी आपकी सहायता करता है, आपको यहाँ पे सच्ची सफलता मिलती है। आपकी भविष्य में, भविष्य की सारी सफलताओं के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, और ये शुभकामनाएं देता हूं आप सभी को कि आप भी बहुत जल्दी हर रैंक को अचीव करें, आप बहुत जल्दी हर रैंक तक आए और इसका फायदा उठाएं, इस कम्युनिटी का फायदा उठाएं। आप अपना नॉलेज बढ़ाएं। नॉलेज बढ़ाने के लिए मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास हैं। कंपनी की जो सोशल मीडिया चैनल्स हैं उसे सब्सक्राइब करें। रोज नई नई पोस्ट के माध्यम से आपका नॉलेज ग्रेप बढ़ता है। कंपनी की जो वेबसाइट है उस वेबसाइट की स्टडी करें, इसका जो व्हाइट पेपर है उसकी स्टडी करें। आप यहाँ पे सुबह शाम की झूम अटेंड करें, इससे आपका नॉलेज बढ़ेगा। तो आपके भविष्य, उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामना देते हुए मैं आज का सेशन यहीं पे विराम देता हूं। अगले सेशन में मिलेंगे। अभी आज आपने बहुत अच्छी तरह से ध्यान से मुझे सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। धनसुखलाल महावार गुजरात से एमएसटीएन है, और एक सच्चा एमएसटीएन दिल से बात करता है। और दोस्तों, दिल से जो लोग जुड़े हैं उनको प्रभु का आशीष बना रहेगा। टॉप एंड मॉडल